एवरीवन, आज हम हरदीप और आज हम क्यू कार्ड करने वाले हैं एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में हमारी कंट्री में जो हमने ख़रीदा हो या हमारी कंट्री में इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है, टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंट्री डैट यू बोट और विच इज़ इम्पोर्टेंट इन योर कंट्री। तो हमारे क्वेश्चंस ये रहेंगे कि वो क्या है, व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ मेड, वो कैसे बनता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन यू ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई यू लाइक्ड इट, कि आपको वो पसंद क्यों आया। ठीक है, तो ये क्यू कार्ड करने वाला है। अप्रोच हमारी वही रहती है कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चंस क्या हैं, कहाँ पे उनके आंसर जाने वाले हैं और किस तरीके से कौन से टेंस के हमें आंसर देने हैं। तो मैंने मीनिंग आपको समझा दिया है ऑलरेडी, और जैसे हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टेंस के अंदर उनके आंसर देने हैं। तो मूव करते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमारा आपको क्यू कार्ड के बारे में मैंने बता ही दिया है। जो आपने ख़रीदा हो एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट और इम्पोर्टेंट हो आपके कल्चर में और आपकी कंट्री में, उसके बारे में बात करनी। इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन विच कंटेन्स अ मैरियाड ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिया क्या है, एक डाइवर्स नेशन है, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, डाइवर्सिटी अलग अलग कास्ट और रिलीजन के। तो यहाँ पे हमने क्या वो कैब यूज़ की है, अ मैरियाड ऑफ, जो किसकी जगह अ लॉट ऑफ की जगह हमने यहाँ पे यूज़ की है। द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया इज़ दैट पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड कास्ट आर लिविंग टुगेदर विद पीस एंड हार्मनी। तो हमने यहाँ पे क्या क्या वो कैब यूज़ किया, वेरियस किसकी जगह, डिफरेंट की जगह, और हार्मनी का मतलब तालमेल बना के रखना, बैलेंस बना के रखना। हार्मनी का मतलब ये है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी थिंग जो है इंडिया के बारे में वो ये है कि अलग अलग रिलीजन्स और कास्ट के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कैसे, शांति से और तालमेल बना के। ऑल दीज रिलीजन्स एंड कास्ट हैव देयर ओन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट विच हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू इन देयर कल्चर। अब क्या है, इन सारी कास्ट और रिलीजन्स के अपने क्या है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं और जिनकी क्या है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इंपॉर्टेंट के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट। हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन सच कल्चरल प्रोडक्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ माई कल्चर। यहाँ पे मैं एक ऐसे कल्चरल प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा जो क्या है, पार्ट है मेरे कल्चर का। द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ कुर्ता पजामा एंड इट इज़ मेन अटायर ऑफ एल्डर्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ये क्या है, मेन अटायर, यानी कि पोशाक के लिए हमने क्या यूज़ किया है, अटायर। क्लोथ के लिए अटायर यूज़ किया है हमने एज अ सिनोनिम। इट ओरिजिनेशन इज unknown for many, still it is living imprint on the world as nowadays more and more people like to wear it on various occasion। क्या है, इसकी ओरिजिनेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता किसी को भी, लेकिन फिर भी क्या है, ये प्रिंट छोड़ रहा है, अपने निशान छोड़ रहा है वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल इसको पहनना पसंद कर रहे हैं अलग अलग ओकेशंस पे। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, पॉपुलैरिटी ऑफ कुर्ता पजामा वॉज डिक्रीज्ड अमंगस्ट द यंगस्टर ऑफ इंडिया इन द लास्ट सेंचुरी। अब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ड्यू टू वाला। ठीक है, जो हम ओविंग टू के वे में भी यूज़ करते हैं। तो किसकी वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से वेस्टर्न कल्चर की, क्या हो गया था, लास्ट सेंचुरी में इसकी जो पॉपुलैरिटी है यंगस्टर्स के बीच में वो डिक्रीज़ हो गई थी। अमंगस्ट का मतलब बीच में, वो क्या है, कम हो गई थी। हाउएवर, अब हाउएवर किस लिए यूज़ करते हैं, हमारा जो लास्ट सेंटेंस होता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि उसके अपोजिट हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते तो हम यूज़ करते मोर ओवर, अलोंग विद इट, एंड एक और वर्ड है बिसाइड इट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हम अगर सेम इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो हाउएवर और बट यूज़ करते हैं। However, it is reclaiming its position again as nowadays youths of India see it as a elegant traditional dress। अब क्या है, यह अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, रिक्लेम। कौन सी पोजीशन, जो पास्ट में पॉपुलर हुआ करता था। ठीक है, और क्या है, यूथ इसको क्या देख रहे हैं, एलिगेंट मतलब स्टाइलिश ड्रेस के वे में देख रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल स्टाइलिश ड्रेस है। ठीक है, और कहाँ के यूथ, इंडिया के यूथ। तो हम आगे पढ़ते हैं। इन दी पास्ट टाइम इट वॉज ओनली अवेलेबल ऑफ हैंडमेड कॉटन। क्या है, पास्ट टाइम में है हैंडमेड कॉटन से बना हुआ ही मिलता था। इन दिस मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं अभी, डिस्पाइट हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल नंबर ऑफ फैब्रिक, वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रेफर टू वियर कुर्ता पजामा ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब क्या है, प्रेजेंट सिनारियो की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या बताया हमने, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है यहाँ पे, डिस्पाइट वाला। डिस्पाइट के साथ क्या यूज़ करना पड़ता है हमें, साथ के साथ
डिस्पाइट प्लस ING की फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। तो क्या है, एम्पल मतलब मल्टीपल, मल्टीफेरियस, उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है, वर्ड एम्पल। अब क्या है, बहुत सारे फैब्रिक्स क्या है मॉडर्न एरा में अवेलेबल हैं, ठीक है। वास्ट यानी कि बहुत बड़ा, ह्यूज। वास्ट मेजोरिटी अभी भी कौन से कॉटन का वो पहनना पसंद करती है, कुर्ता पजामा, वो है कॉटन फैब्रिक। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इज़ वेरी सिंपल बट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ हाई क्वालिटी पीस इज़ ह्यूमंगस। क्या है, प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है एक तरीके से, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो क्या रहती है, काफ़ी हाई रहती है एक अच्छी क्वालिटी का कुर्ता पजामे। परचेजिंग 4 to 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज फर्स्ट स्टेप एंड देन गिव इट फॉर स्टिचिंग टू अ मास्टर टेलर बिकॉज इट इज़ सोफिस्टिकेटेड टू स्टिच। अब क्या है कि सबसे पहला काम क्या रहता है कि हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ किया है, जिरेंट फॉर्म यूज़ किया है, ING से स्टार्ट किया है। 4 से 5 मीटर सबसे पहला कपड़ा खरीदना होता है, फर्स्ट स्टेप वो रहता है। फिर क्या होता है, उसको किसको देना होता है, मास्टर टेलर को, उसको देना होता है क्या करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, सिलने के लिए उसको देना होता है। बिकॉज हमने क्या लगाया है, कनेक्टर लगाया है, और सोफिस्टिकेटेड मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसको स्टिच करना, ठीक है, तो इसलिए मास्टर टेलर को ही इसको दिया जाता है। इंडिविजुअल्स कैन अल्टर इट्स फिटिंग बिफोर द फिनिशिंग। इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, इसकी फिटिंग को चेंज करा सकते हैं। चेंज करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, एल्टर। इफ़ दे डोंट वांट टू चेंज इट देयर न्यू अटायर इज़ रेडी। ओके, देयर यहाँ पे हमारा वर्ड है जो वो गलत हो गया है, THEIR आना था यहाँ पे, ठीक है, तो बाय मिस्टेक गलत हो गया अभी जब जस्ट मैंने चेक किया। तो अब हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, इफ़ वाला हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपने इसको कब ट्राई किया था। आई ऑल्सो बोट इट लास्ट मंथ ऑन ओकेजन ऑफ माई सिबलिंग्स मैरिज। मैंने इसको लास्ट मंथ बाय किया था। एट दैट टाइम आई वॉज इन डायलमा अबाउट माई मैरिज अटायर एज आई डेंट हैव समथिंग एलिगेंट टू वेयर। अब क्या है, उस टाइम में क्या था, कन्फ्यूज़न में था कि मैं मैरिज में कौन सी ड्रेस पहनूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी स्टाइलिश पहनने के लिए नहीं था। देन उसके बाद माई एल्डर सिस्टर गेव मी अ सजेशन ऑफ कुर्ता पजामा सिंस शी इज़ फाउंड ऑफ इट। अब मेरी एल्डर सिस्टर ने मेरे को सजेशन दिया कि मैं क्या पहनूं, कुर्ता पजामा पहनूं, क्योंकि उसको क्या है, कुर्ता पजामा काफ़ी पसंद आता है। आई डिडंट हैव एनी आइडिया डैट वेदर इट विल सूट ऑन मी और नॉट। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि यह मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा, तो हमने वेदर और वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया। बट शी मोटिवेटेड मी एंड देन आई ऑर्डर वन इन वाइट कलर। तो क्या है, उसने मेरे को मोटिवेट किया और फिर मैंने एक कुर्ता पजामा ऑर्डर कर लिया, कौन से कलर में, वाइट कलर में। सरप्राइजिंगली इट कॉस्टेड मी अ फॉर्चून बट लेटर आई फाउंड इट वैल्यू फॉर मनी। क्या है, इसने कॉस्टेड मी अ फॉर्चून का मतलब है कि यह मेरे लिए बहुत महंगा था, और हमने कौन सा करेक्टर यूज़ किया है, सरप्राइजिंगली, कि मैं सरप्राइज हो गया, और इसने क्या है, यह मेरे लिए बहुत महंगा रहा, और बट मेरे को बाद में पता लगा। अब हमने यहाँ पे बट एज अ कनेक्टर यूज़ किया है, तो बट का मतलब है कि फिर बाद में मेरे को पता लगा कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है SQ कार्ड का। बिकॉज एवरी वन इन द मैरिज गेव मी कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट इट आई वॉज इन द 7th हेवन एट दैट टाइम। क्या है, अब हमने लास्ट वाली लाइन को कनेक्ट करते हुए क्या यूज़ किया यहाँ पे, बिकॉज। तो बिकॉज के बाद हमने कोमा लगाया। क्या है, एवरीवन, सब ने क्या है मैरिज में कॉम्प्लीमेंट दी। कॉम्प्लीमेंट मतलब पॉजिटिव फीडबैक दिया उसके बारे में, वो हमने वो कैब के यूज़ में यूज़ किया है। और सेकंड वर्ड क्या यूज़ किया है, इन द 7th हेवन, कि मैं क्या था, स्वर्ग में था जब लोगों ने, इसका मीनिंग ये होता है कि हम बहुत हैप्पी थे उस टाइम पे जब उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दी। आई क्लिक्ड सो मैनी पिक्चर्स इन दिस ड्रेस एंड देन पोस्टेड देम ऑन सोशल मीडिया एंड माई सोशल मीडिया फ्रेंड्स ऑल्सो शोड मैसिव इंटरेस्ट इन इट। अब क्या है, अब मेरे को पता है जब मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मैंने क्या किया, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और उनको कहाँ पे पोस्ट किया, सोशल मीडिया पे। अब यहाँ पे हमने कौन सी वो कैब यूज़ किया, मैसिव। मैसिव मतलब ह्यूज, या बहुत बड़े अमाउंट में क्या है लोगों ने इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाया, मेरे फ्रेंड्स ने। इट इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ लाइकिंग इट। यह क्या है, अब मेरे फ्रेंड्स ने इंटरेस्ट दिखाया और मेरे को जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट रीज़न है इसको पसंद करने का। कंफर्टेबिलिटी इज़ अनदर प्रोमिनेंट रीज़न, दैट्स वाई आई फॉल इन लव विद इट। अब क्या है, इसने मेरे को कंफर्टेबिलिटी भी बहुत प्रोवाइड की कि जब मैंने इसको पहन रखा था तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। तो क्या प्रोमिनेंट, हमने वो कैब यूज़ किया है कि प्रोमिनेंट का मतलब होता है मेजर। दूसरा मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं इसके प्यार में पड़ गया। प्यार में पड़ने का ये एग्जैक्ट मीनिंग प्यार में पड़ना नहीं है, लेकिन वही है कि मेरे को क्यों पसंद आया है।
sorry, as the marriage was in April, guests were feeling irritated owing to heat and suffocation. अब क्या है, मैरिज कब थी, अप्रैल में थी, तो हमने एज वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैरिज, जैसा कि मैरिज किस में थी, अप्रैल में थी, तो सभी गेस्ट क्या कर रहे थे, इरिटेटेड फील कर रहे थे। रीज़न क्या है उसकी वजह, उसकी वजह क्या है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सफोकेशन हो रही थी। However, I was enjoying the cold fabric of cotton. अब देखो, वो तो सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या उसको इंजॉय कर रहा हूँ। किस वजह से, क्योंकि जो फैब्रिक था मेरे कुर्ते पजामे का वो काफ़ी कोल्ड था। इन माई ओपिनियन एवरीवन शुड ट्राई इट एटलीस्ट वन टाइम इन देयर लाइफ। अब मेरे ओपिनियन में क्या है, सभी को उसको एक बार अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहिए। तो ये हमारा क्यू कार्ड हो गया ओवरऑल। तो आप यहाँ से इजीली मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। मूव करते हैं हमारे फॉलोअप्स पे। डिस्क्राइब अनदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंट्री अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू स्पोक अबाउट। अब उसकी बजाय एक तो हमने बता दिया कुर्ता पजामा, उसके अलावा हमें एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। Although there are plethora of traditional products are present in my country, Holy Book Gita is one of them which is present in major homes of India. अब क्या है, मेरी कंट्री में बहुत सारे क्या है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट प्रेजेंट है, लेकिन मैं किसके बारे में बात करना चाहूँगा, होली बुक गीता के बारे में, जो क्या है ज़्यादातर घरों में प्रेजेंट है। It is related to Hindu culture and most of the Hindus follow the guidance of Lord Krishna which is written in this book. अब क्या है, यह हिंदू कल्चर से क्या है बिलोंग करती है और ज़्यादातर हिंदू क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और जो लॉर्ड कृष्णा ने इसके अंदर लिखी हुई हैं, जो उन्होंने गाइड किया हुआ है लोगों को, उसको लोग पढ़ के अपने आप को गाइड करते हैं। I also like to read this book whenever I feel demotivated because it helps me to lighten up my mood. अब क्या है, मैं इसको हमेशा पढ़ना प्रेफर करता हूँ। रीज़न क्या है उसकी वजह से, जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ तो मैं उस टाइम इसको पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, लाइटन अप। वट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टू लोकल्स। लोकल्स को क्या बेनिफिट होंगे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया। देर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टू नेटिव्स ऑफ अ प्लेस। अब क्या है, इसके बहुत सारे क्या है बेनिफिट्स हैं लोकल लोगों को। लोकल के लिए हमने क्या यूज़ किया, नेटिव्स, एक प्लेस के। एज टूरिस्ट आर ऑफन फॉन्ड ऑफ परचेजिंग कल्चरल प्रोडक्ट्स दे कैन मेक मनी बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू विजिटर। अब क्या है, ज़्यादातर जैसा कि क्या होता है कि जो विजिटर होते हैं वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बाय करने में क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, नेटिव्स क्या कर सकते हैं, नेटिव्स के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, दे। तो वो क्या कर सकते हैं, उनको सेल करके प्रोडक्ट्स को क्या बना सकते हैं, मनी बना सकते हैं हम, यानी कि पैसा बना सकते हैं। इट विल नॉट ओनली बूस्ट अप देयर इनकम बट ऑल्सो एनहांस द ओवरऑल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब क्या है, यह ना कि क्या करेगा, उनको इनकम प्रोवाइड करेगा, बट ओवरऑल क्या करेगा, ओवरऑल इनकम को भी पूरी कंट्री की इंक्रीज करेगा। इन एडिशन टू दिस, अब क्या है, पिछली लाइन को सपोर्ट करने के लिए उसके सेम जैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमने क्या कनेक्टर यूज़ किया, इन एडिशन टू दिस। प्रमोशन ऑफ कल्चर कैन ऑल्सो बी डन बाय सेलिंग दीज प्रोडक्ट टू अदर कल्चर्स मासेस। अब क्या है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स का क्या हो सकता है, ये प्रोडक्ट्स अगर दूसरे लोगों को सेल किए जाएंगे तो क्या होगा कि बाकी कल्चर्स के अंदर क्या किया जा सकता है, प्रमोशन किया जा सकता है अपने कल्चर का, क्योंकि जब दूसरे कल्चर के लोगों को हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा जानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। इफ पीपल बाय दिस स्टफ दे विल गेट टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द कल्चर। अब हमने इफ वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ किया है। अगर लोग इसको खरीदेंगे तो क्या है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस चीज़ के बारे में, कल्चर के बारे में। 10 यानी कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसके लिए हमने क्या वर्ड किया है, 10। इट विल अवेयर अदर मासेज अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चर। अब यह क्या करेगा, बाकी जो कल्चर्स के लोग हैं उनको अवेयर करेगा, उस कल्चर के जो कल्चर के प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, वहाँ के लोग बेच रहे हैं। तो यह दो तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इनकम का, और सेकंड बेनिफिट क्या है कि कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं हम इसके द्वारा। Do you think government should help in the promotion of traditional products? I personally believe that government should provide some assistance in promotion of these traditional products as they are one of source of income for the dwellers of a tourist place. As people like to show their purchased product to other people when they go back from a trip, these traditional products are so helpful in promoting tourism. So bureaucrats should promote these cultural products. अब क्या है, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया है, एक तो असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना, ड्वेलर्स मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग, एज का हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, स्ट्रक्चर यूज़ किया है,
और सो क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 10 यूज़ किया था वैसे ही 100 यूज़ किया है। ब्यूरोक्रेट्स मतलब वहाँ पे गवर्निंग ऑफिसर्स या गवर्नमेंट के लिए हमने क्या है, ब्यूरोक्रेट्स यूज़ किया है। तो हमने इसमें बताया है कि मेरा पर्सनली यह मानना है कि गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करनी चाहिए प्रमोशन की, इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ये क्या है, इनकम का सोर्स होते हैं लोकल लोगों के लिए, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ के लोकल लोगों के लिए। फिर जैसा कि क्या करते हैं लोग, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को शो करते हैं जब वो अपने घर वापस जाते हैं, तो क्या हो सकता है इससे, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो सो का हमने क्या, सो किस लिए, एज अ रिजल्ट, या तो ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। डू यू थिंक बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज आर अडोप्टिंग ईच अदर ट्रेडिशंस? क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज एक दूसरे का ट्रेडिशन अडोप्ट कर रही हैं? It is quite ubiquitous that owing to technology, distance between masses of various countries plummeting. Nowadays, people enjoy celebrating festivals of other culture. Surprisingly, some people explore other culture to participate in celebration of these festivals. For example, thousands of American and Britishers visit India every year to celebrate Diwali with Indians. Besides it, many Indians also celebrate Christmas, which is festival of Christians. अब क्या है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तो यूबिक्विटस यूज़ किया है हमने, जिसका मतलब होता है कॉमन, कुछ बच्चों से बोला नहीं जाता तो हमने कॉमन वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ओविंग टू, ड्यू टू की जगह वैसे ही हम ओविंग टू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने पेरेंथेसिस वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसको ऐसे बोलते हैं, इट इज़ क्वाइट यूबिक्विटस ओविंग टू टेक्नोलॉजी डिस्टेंस बिटवीन मासेस ऑफ वेरियस कंट्रीज प्लमेटिंग, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। प्लमेटिंग मतलब डिक्रीज होना, ठीक है। तो क्या है, अब क्या हो रहा है, यह काफ़ी कॉमन है, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है ना। और आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली कनेक्टर के वे में यूज़ किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं क्या करने के लिए, उन फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, हमने उसका एग्जांपल दिया, अमेरिकन क्या आते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए क्या, दिवाली। और ऐसे ही इंडियन क्या करते हैं, क्रिश्चियंस के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। जबकि इंडिया क्या है, हिंदू रिलीजन मेजर है और बाकी रिलीजन है क्रिश्चियन सबसे कम है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉलोअप्स पे। Why people buy traditional products? Because of their traditional value or because they are handmade? अब लोग है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्यों बाय करते हैं, उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू की वजह से, या वो इसलिए कि वो हैंडमेड बने होते हैं। ओके, आंसर देते हैं। एक्चुअली वी कैन नॉट पुट all individuals in same category as different people have different thinking behind doing a particular task. Some masses prefer to buy a traditional product due to their traditional values as they want to show their culture to young generation, whereas other people buy it because handmade products are fascinate them and they look more attractive. अब क्या है यहाँ पे, हम आंसर जो है यहाँ पे हमने आंसर क्या दिया, हम एक्चुअली का क्या है, कनेक्टर से स्टार्ट किया। हम सारे इंडिविजुअल्स को एक कैटेगरी में नहीं पुट कर सकते क्योंकि सभी लोगों का बाय करने का प्रोडक्ट तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग इसको क्यों बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अब सिखाना चाहते हैं अपने ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में, उन प्रोडक्ट्स को दिखा के। फिर हमने क्या है, वेयर एज यूज़ किया। वेयर एज कब यूज़ करते हैं, जब एक ही लाइन में हमें दो डिफरेंट अपोजिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, तो वेयर एज का हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया। और बाकी लोग इसको क्यों प्रोडक्ट को बाय करते हैं, हैंडमेड होने की वजह से, क्योंकि वो क्या होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट उनको फैसिनेट करते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मशीन्स के द्वारा बनाए होते हैं। तो हमने दोनों रीज़न इसमें बता दिए कि क्यों लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और क्यों लोग कौन सा प्रोडक्ट बाय करते हैं। क्या रीज़न रहता है कि वो कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से। डिड द ट्रेडिशनल थिंग्स ऑफ द पास्ट हैव बेटर क्वालिटी दैन द प्रेजेंट? क्या आपको लगता है कि पास्ट में जो ट्रेडिशनल थिंग थी उनकी क्वालिटी बेटर है अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, प्रेजेंट की थिंग्स के साथ? तो हमने यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर लगाया, इवन दो वाला। इवन दो एडवांस टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन दिस मॉडर्न एरा, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बायगोन एरा वॉज सुपीरियर। अब क्या है, बायगोन एरा में जो क्वालिटी थी वो क्या है, सुपीरियर, मतलब बेटर क्वालिटी थी किसके बजाय, आज के बारे में। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इवन दो किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि आज के टाइम में इवन दो, यद्यपि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी क्या है, बेहतर है, फिर भी क्या है, क्वालिटी कहाँ की बेहतर थी,
जो पास्ट में थी, पास्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया, बायगोन एरा, और दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बेटर होना, जब कोई चीज़ एक चीज़ से बेटर होती है, और इसका अपोजिट क्या होता है, इन्फीरियर। द मेन रीजन बिहाइंड दिस सिचुएशन इज दैट डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट इज सोअरिंग बाय एवरी डे ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन। अब क्या है इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड्स भी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, कंपनीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे हैं। Consequently, there is a huge burden on companies to fulfill these demands, and that's why they are focusing or emphasizing more on quantity rather than क्वालिटी। अब क्या कर रही हैं कंपनीज के ऊपर, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्वांटिटी के, ना कि क्वालिटी के। ठीक है, तो हमने क्या वो कैब यूज़ की यहाँ पे, एम्फेसाइजिंग, जिसका मतलब होता है फोकस करना, और जिन बच्चों से नहीं बोला जाता उनके लिए हमने फोकस वर्ड लिखा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ बच्चे ने हमें फीडबैक दिया था कि उनसे कुछ वर्ड्स नहीं बोले जा रहे, और हमने कौन सा कनेक्टर यूज़ किया, कॉन्सिक्वेंटली। वो कैसे यूज़ करते हैं, एज अ रिजल्ट। और एक हमने रादर देन का स्ट्रक्चर यूज़ किया। हाउएवर देयर आर सम कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑन हायर प्राइसेस, दे आर जस्ट फॉर एफलेंट। अब क्या है, हाउएवर हमने कह दिया कि जैसे क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रही है, तो कुछ कंपनीज कैसी हैं, वो अच्छी, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करा रही है, लेकिन वो क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव कौन बाय कर सकते हैं, एफलेंट यानी कि अमीर लोग ही बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, हमने सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे रख दिए। तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो क्यू कार्ड को, और इस तरीके से आंसर दे सकते हो, और जैसे ही आप इस तरीके से आंसर दोगे तो आप इजीली 8 बैंड गेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अप्रोच कैसी रखते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और उनको बताना कि कैसे कैसे वो भी अच्छे बैंड ले सकते हैं। ये आपकी भी हेल्प करेगा और उनकी भी हेल्प करेगा।